नमस्कार साथियों, एमएसआईयू से नेशनल प्रेसिडेंट भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आज मैंने जब जयपुर से सुबह बोला था कि भाई मैं जयपुर के लिए रवाना हो रहा हूं झुंझुनू से, और मैंने कहा था स्पेशल धमाका करेंगे, तो वो स्पेशल धमाका हमने आज कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ हम लोग RUHS के अंदर घुसे और वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। उसके बाद काफ़ी प्रशासन सामने से आया, पुलिस प्रशासन, उसने हमारी वार्ता कराई जिसमें CMHO और अन्य अधिकारी, जो CMHO नरोत्तम लाल शर्मा जी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, और वो मेरे को अंदर बुलाना चाहते थे वार्ता के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो वार्ता होगी सभी के सामने होगी। और UTB की जो ये भर्ती चल रही थी जिसमें 7900 रुपये के अंदर जो शोषण करवाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे साथी, उन सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से शोषित होते रहेंगे अगर जागरूक नहीं होंगे। ज़्यादा इतने लोग वहाँ फॉर्म भरने पहुँच गए, जब मुझे आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तब वहाँ पे सभी लोगों को ज़बरदस्ती धक्के मार मार के गाड़ियों में घुसाना पड़ता है कि 200 से 300 आज तक लोग कभी अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हुए। और जबकि मैंने आंदोलन किया, हालांकि उस वक्त 20,000 तक की भीड़ हमने इकट्ठी की, 20 से 25,000 छात्रों की, बेरोजगार छात्रों की भीड़ इकट्ठी की, लेकिन वो ज़बरदस्ती लाना पड़ता था। 10-10 दिन तक रैलियां करता था, गले बैठ जाते थे, भाषण होते थे। 10-10 दिन प्रयास के बाद एक रैली होती थी, उसमें इतनी मजबूती से हम लोग प्रदर्शन कर पाते थे। पर साथियों, आप लोगों को खुद को जागरूक होने की आवश्यकता है। आज मैंने सभी भाइयों को जगाया भी वहाँ पे, और मेरे उन साथियों ने जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस भर्ती को रद्द करवाने के हिसाब से हमने काफ़ी प्रयास किए। और ये क्या है, आज गांधी जयंती थी, कल क्या है, चुनाव के अंदर मैं अभी सरपंच के चुनाव में लगा हुआ हूं साथियों। सरपंच के चुनाव में हमने कैंडिडेट उतारे अलग अलग जगह से, जो कम से जिसमें कई नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल वाले भी हैं, आयुर्वेद वाले भी हैं, डेंटल वाले भी हैं, और शिक्षक जो B.Ed पास कर चुके हैं, ऐसे बेरोजगार साथी। वे सभी बेरोजगार साथी जो उनको हम सरपंच बनाकर मजबूत होना चाहते हैं, ताकि कभी भी CM हाउस में भी वार्ता के लिए जाएँ तो कम से कम 10 से 15 सरपंच हमारे साथ पीछे की साइड में खड़े रहें और हम लोग वार्ता में मजबूती से सरकार के सामने बात कर सकें। उनको लगना चाहिए कि खूब मजबूत लोग हमसे मिलने आए। तो साथियों, हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा। सिस्टमों में घुसने के बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं होने वाली। ये जो जनप्रतिनिधि हम जिता कर भेजते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और हमेशा इसी तरह से बेवकूफ़ बनते रह जाओगे अगर इसी तरह से चलता रहा तो। साथियों, मैंने अपने जो संगठन में जुड़े हुए थे पदाधिकारी, उनमें से कई लोगों को अभी चुनाव भी लड़ा है और कई लोगों के लिए वीडियो बना के भेजे, और सभी जगह पे जा जाके मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूँ, वोट भी मांग रहा हूँ। साथियों, सब निर्दलीय हैं। एमएसआईयू से, हमारे अपने संगठन से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैं पहले जो 28 तारीख को 2 कैंडिडेट जीत कर आए, ईश्वर और विजय, उन दोनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2 सरपंच हमारे 28 तारीख के चुनाव में जीते हैं 5 में से, और अभी जो 3 तारीख को चुनाव है, 7 को है, और फिर 10 को चुनाव है, तो इनमें भी अलग अलग हम कैंडिडेट उतार रहे हैं। कोई साथी लड़ना भी चाहे और मेरे सपोर्ट की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाए। पर साथियों, मैं आपके लिए स्पेशल खबर लेकर आया हूँ कि CHO की भर्ती के लिए मैं आपके लिए स्पेशल खबर लेकर आया हूँ। साथियों, आज दोपहर बाद शाम तक शायद आप लोगों तक ये न्यूज़ आ भी जाएगी। मैंने सभी TV चैनल वालों को भी भेज दिया है, और साफ रूप से स्पष्ट हो गया है। जो 2200 फॉर्म की मैंने कहा था कि 2200 के करीब फॉर्म लगे हैं, इसमें जो रिटें लगी थी, रिटों के द्वारा लगे गए थे, ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए थे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती में, जिसमें होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, NDDY, नेचुरोपैथी, डेंटल, और सभी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, और उन लोगों ने अपनी रिट पिटीशन दायर की थी। लेकिन मैंने कहा था कि केंद्र की सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा इसमें पूरी तरह से, और ये भर्ती केंद्र की सरकार की जो गाइडलाइन हम लोग बनवा कर लाए थे उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसमें अन्य किसी को भी, हर किसी को नहीं घुसाया जाएगा। इस भर्ती को के अंदर बेमतलब की भसड़ नहीं फैलाई जाएगी, और नहीं होने दिया साथियों। हम सरकार के साथ खड़े थे। मैंने कहा था कि हम सरकार के साथ खुद खड़े हैं, और सरकार के साथ हम लोग पार्टी बनने के लिए भी तैयार थे। सरकार से हमने खुद आग्रह किया था। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सरकार खुद जा रही है इनके खिलाफ, और चली गई सरकार, और उसमें हमारे पॉजिटिव में आज कल फैसला आ गया था, और आज थोड़ी देर पहले हमारे पास कोर्ट ऑर्डर का निर्णय जारी हो गया है। उसके बाद ही मैंने आपके सामने इसको लीक किया है सारी चीज़ को। जब कोर्ट ऑर्डर आ गया कि भाई इनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, चाहे कोई भी हो। कल को मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी में नर्सिंग वाले भी मांगेंगे और कोई और भी मांगेगा, तो जो गाइडलाइन है उसी को फॉलो करते हुए इस भर्ती को पूर्ण करवाया जाएगा। सेकंड, मैं आपसे सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो 11 तारीख की हम लोगों ने कहा था कि भाई 11 अक्टूबर को ही एग्जाम होगा। आज से 3 महीने से मैं चिल्ला के आप लोगों से कह रहा हूँ तैयारी कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए। 3 अक्टूबर को एग्जाम होगा। तो साथियों 11 अक्टूबर को एग्जाम होगा। 11 अक्टूबर को ही एग्जाम है, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
वो बहुत जल्द ये भी आप लोगों के पास ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चिंतित ना हो, लेकिन तैयारी करें। ये यूटीपी की 1900 रुपये की जो सैलरी वाली जो वैकेंसी इनके चक्कर में ना पड़े। आज प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद स्पष्ट रूप से स्थायी भर्तियों की मांग रखी गई। तुरंत प्रभाव से सीएमएचओ ने यूटीपी की भर्ती में 26,800 रुपये सैलरी का प्रति माह का लेटर बना के भेज दिया है। बहुत जल्द इसकी सैलरी बढ़ने में टाइम नहीं लगने वाला। और प्लस इस भर्ती को हम चाहते हैं कि ये लिखित परीक्षा से हो और रिटन एग्जाम से हो और स्थायी भर्ती के रूप में हो। जितने भी पूरे राजस्थान में यूटीपी की भर्तियां हैं वो अभी रिक्त पड़ी हैं। 4800 से करीब भर्तियों की और एक फाइल हम लोगों ने चलवाई है। बहुत जल्द यूटीपी की नहीं आएंगी, वो उनको स्थायी रूप से हम करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए 5000 के करीब राजस्थान में बेरोजगार नर्सें साथियों के लिए और अन्य साथियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आऊँगा। लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें। आप लोग ये मान लीजिए कि 8 साल से आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। कभी बरसाती मेंढक की तरह यूँ नहीं कि कोई नया संगठन आ गया फिर बेवकूफ़ बना के चले गए, फिर कोई नया आ गया। वो एक दूसरे की टांग खींचने में रह जाते हैं। साथियों, आप लोग साथ दीजिए, मजबूती से हम लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। हर जगह साथ दीजिए। 11 अक्टूबर का CHO का एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी कीजिए। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही ऑर्डर जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों के जो 2200 मैंने कहा था ये रिट जब तक कैंसिल नहीं हो जाएंगी उससे पहले इसको हटाया गया 11 अक्टूबर वाले नोटिफिकेशन को एक बार के लिए। और बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन वापस डाल दिया जाएगा। लेकिन ये इसलिए हटाया गया था कि भाई ताकि एक बार इस पर निर्णय हो जाए, कल को इसमें और लोग बैठने लग जाएंगे और कोर्ट से रिटें आती जाएंगी, तो पहले इस पर फैसला हो। तो इसलिए मैंने अनिल पालीवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पैरवी की इसमें। और नरेश ठकराल जी जो NHM के MD हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पैरवी की। और चिकित्सा मंत्री जी और जो मुख्यमंत्री महोदय हैं दोनों इस भर्ती को कैसे भी अटकाने में लगे हुए हैं, लेकिन अटक नहीं पा रही है क्योंकि हम लोग इसमें मजबूती से लगे हुए हैं। और सच्चे लोगों के कभी मंसूबे नाकामयाब नहीं होते साथियों। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्रों के आप लोग साथ देते हो। आगे भी साथ बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिससे हम लोग और मजबूत हो सके और ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचा सकें। सभी लोग ट्विटर पे फॉलो करें, पेज पे लाइक करें, फॉलो करें, जिससे हम लोग हर सूचना आप लोगों तक पहुंचा सकें और इस आंदोलन को मजबूत कर सकें। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब